जी मित्रों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्पण के प्लेटफॉर्म आप सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। मित्रों कल हम लोगों ने व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ा था। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो एक व्यक्ति विशेष का अध्ययन या वस्तु का अध्ययन होता है उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा विभिन्न प्रकार की होती है। जो इसके लक्षण हैं जैसे व्यक्तियों के नाम जैसे राम श्याम है। पुस्तकों के नाम में पुस्तकों में जैसे रामायण महाभारत है। और सागरों नाम में जैसे हिंद महासागर प्रशांत महासागर आदि के नाम आते हैं। और ऐतिहासिक युद्धों में जैसे खानवा पानीपत का युद्ध है। पर्वतों के नाम में विंध्याचल हिमालय है। नगरों के नाम में जैसे अम्बेडकर नगर आजमगढ़ प्रयागराज। सड़कों के शेरशाह सूरी है। और चौकों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं जैसे चांदनी चौक है इत्यादि। दिनों के नाम महीनों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर से दिनों महीनों के नाम में दिन में सोमवार मंगलवार, महीनों में जैसे जनवरी फरवरी मार्च या आषाढ़ कार्तिक इत्यादि के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। देशों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। देशों जैसे भारतीय जापानी अमेरिकी एक व्यक्ति विशेष का बोध कराने से व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पर्वतों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पर्वतों में जैसे हिमालय है माउंट एवरेस्ट है इत्यादि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो कल हम लोगों ने व्यक्तिवाचक संज्ञा का पूरी तरह से अध्ययन किया था, लेकिन आज हम जातिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा के अंदर से वस्तुओं के नाम हो सकते हैं, पदों के नाम। वस्तुओं के नाम जैसे मकान है और पदों के नाम जैसे मंत्री प्रोफेसर सांसद इत्यादि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पक्षियों के नाम भी आते हैं जैसे पशुओं में जैसे गाय, लेकिन अगर गाय में सिंधी साहिवाल कर दिया जाए तो ये जातिवाचक संज्ञा के बोध कराते हैं। लेकिन अगर गाय बैल या भैंस कर दिया जाए तो पूरे जातिवाचक संज्ञा के बोध करा रहे हैं। और कुछ व्यवसायों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं ऐसे ठग चोर जुलाहा इत्यादि। प्राकृतिक तत्वों के नाम भी, प्राकृतिक तत्व कौन कौन से हैं जैसे भूकंप बाढ़ तूफान इत्यादि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम लोग जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम लोग जातिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे। जी हाँ, जातिवाचक संज्ञा। परिभाषा इसका लिखते हैं। परिभाषा जातिवाचक जिन वस्तुओं से एक प्रकार की जिन संज्ञाओं से एक प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो। जिन संज्ञाओं से एक प्रकार की व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का बोध हो, बोध या ज्ञान हो, तो उसे जातिवाचक
संज्ञा कहते हैं। जी हाँ, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की व्यक्ति और वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञाओं से एक प्रकार की व्यक्ति अथवा वस्तुओं का बोध उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किन किन चीज़ों में होती है उसका हम लोग देखते हैं। जैसे वस्तुओं के नाम में है, मकान है, कुर्सी है, घड़ी है, कलम है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पशु पक्षियों में आप जानते ही हैं, गाय बैल घोड़ा कौवा तोता शेर ये। और पदों के नाम में भी जैसे मंत्री प्रोफेसर सांसद इत्यादि हैं। देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे मकान, कुर्सी, पुस्तक, कलम। से मकान है, पूरे मकान का बोध कर, मकान है, कुर्सी है, मेज है, मकान, कुर्सी, मेज, घड़ी, पुस्तक कर सकते हैं। मकान, कुर्सी, मेज, घड़ी। लेकिन अगर पुस्तक में रामायण महाभारत का नाम दे तो जातिवाचक संज्ञा ना होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। घड़ी, पुस्तक, पूरी पुस्तक जाति का बोध करा रहा है, पुस्तक है। जी हाँ, वस्तुओं के नाम मकान, कुर्सी, मेज, घड़ी, पुस्तक ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पशु पक्षियों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पशु पक्षियों के नाम भी, पशु पक्षियों के नाम, पक्षियों के नाम भी, पक्षियों के नाम में पशु हम जैसे आप देख सकते हैं, गाय। अगर गाय में सिंधी साहिवाल कर दिया जाए तो ये जातिवाचक संज्ञा के ना होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन यहाँ गाय, पूरी गाय जात का बोध करा रहा। गाय, बैल, भैंस, तोता, पक्षियों के नाम में जैसे गाय, पूरी गाय जात का बोध करा रहा। बैल, पूरे बैल जात का, भैंस, पूरी भैंस जात का बोध करा रहा है। गाय, बैल, तोता, कौवा, शेर भी कर सकते हैं। कौवा, का बोध करा रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। संबंधियों के नाम में जैसे भाई बहन माता पिता भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। संबंधियों के नाम भी, संबंधियों के नाम भी जैसे भाई बहन। लेकिन अगर यहाँ राम या सीमा कर दिया जाए तो ये जातिवाचक ना होकर व्यक्तिवाचक हो जाएगा। संबंधियों के नाम में भाई, बहन, माता पिता, चाचा चाची, चाची इत्यादि। यहाँ संबंधियों के नाम में भाई बहन माता पिता चाचा चाची आदि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पदों के नाम में जैसे मंत्री प्रोफेसर, मंत्री पूरे मंत्री जात का बोध करा रहा है। प्रोफेसर, पूरे प्रोफेसर जात का बोध करा रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये देखते हैं आगे हम लोग। पदों के नाम भी, पदों के नाम, पदों के नाम भी
जातिवाचक संज्ञा के बोध कराते हैं। पदों के नाम आप देख लीजिए, मंत्री है, ये भी मंत्री जात का बोध करा है, ना कि व्यक्ति विशेष। मंत्री, प्रोफेसर, सांसद भी कर सकते, सांसद। जी हाँ, पदों के नाम में मंत्री, प्रोफेसर, सांसद आदि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। विधायक भी कर सकते हैं, सांसद, विधायक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ, कुछ व्यवसायों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। व्यवसायों के नाम में जैसे ठग, चोर, जुलाहा, बनिया। ठग पूरे ठग जात का, जुलाहा पूरा जुलाहा जात का बोध करा रहा है, और बनिया पूरे बनिया जात या व्यापार जात का बोध करा रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। कार्यों एवं व्यवसायों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। कार्यों एवं व्यवसायों के नाम एवं व्यवसायों के नाम व्यवसायों के नाम में भी जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे ठग है, ठग, चोर, जुलाहा, ठग, चोर, जुलाहा, बनिया आदि। ठग पूरे ठग जाति का, चोर पूरे चोर जाति है समूह का बोध करा रहे हैं। जुलाहा पूरे कुलाहा जुलाहा जाति का, बनिया पूरे बनिया व्यापार जात का बोध करा रहे हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक तत्वों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे बाढ़, तूफान, भूकंप, बिजली इत्यादि। आगे प्राकृतिक तत्वों के नाम भी प्राकृतिक तत्वों के नाम भी प्राकृतिक तत्वों के नाम जानते हैं, जैसे भूकंप है, भूकंप, बाढ़ भी आप कर सकते हैं, बाढ़, तूफान, बिजली आदि। भूकंप ना कि नाम विशेष का बोध करा, बल्कि जात विशेष का बोध करा रहा है। भूकंप, बाढ़, तूफान, बिजली, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी अगर परसत ज्वालामुखी दे दिया जाए तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ सिर्फ ज्वालामुखी है तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जी हम मित्रों, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये हम लोग एक बार व्यक्तिवाचक, जातिवाचक सभी संज्ञाओं को दोहरा लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो एक प्रकार की जात या वस्तुओं का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किन किन चीज़ों में होती है? वस्तुओं में होती है, जैसे वस्तुओं के नाम, प्राकृतिक तत्वों के नाम। प्राकृतिक तत्वों में जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान, बिजली। और संबंधियों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। संबंधियों में से भाई बहन, माता पिता आदि। पदों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे मंत्री, प्रोफेसर, सांसद, विधायक आदि। व्यवसायों एवं कार्यों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। व्यवसायों जैसे ठग, चोर, जुलाहा इत्यादि। हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो एक व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे पुस्तकों के नाम में, जैसे रामायण, महाभारत आदि है। तो पुस्तकों के नाम में, समुद्रों के नाम में जैसे देख सकते हैं प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। समाचार पत्रों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। समाचार पत्रों जैसे हिंदुस्तान है, द भारत है, आज है, दैनिक है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आइए हम लोग मोटी मोटा भाववाचक संज्ञा देख लेते हैं। भाववाचक संज्ञा कल हम लोग अध्ययन करेंगे। भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञाओं से व्यक्ति या वस्तुओं के गुण अथवा धर्म, दशा या व्यापार का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं?
जिन संज्ञाओं से व्यक्ति अथवा वस्तुओं के गुण धर्म अवस्था का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा जैसे अवस्था में बचपन, लड़कपन हो या भावना में जैसे क्रोध, भय, हर्ष, शोक, विषाद, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। गुण धर्म में जैसे मिठास है, कड़वा है, तीखा है, नमकीन है, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ हो, आपके मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।